बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 107 और 108। अब ये टॉपिक है अबिटमेंट। अबिटमेंट यानी कि कोई गलत काम करने पर किसी को उकसाना या किसी को भड़काना या किसी की मदद करना। अब अबिटमेंट अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन 107 कहता है अबिटमेंट ऑफ थिंग इनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और टू कमिट एन ऑफेंस। अगर कोई भी बंदा कोई किसी को गलत काम करने पर अबिट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, तो कहा जाएगा कि इसने अबिटमेंट किया है। अब अबिटमेंट कैन बी डन बाय इंस्टिगेशन, एड, कमांड, असिस्टेंस, काउंसलिंग, इनकरेजमेंट। यानी कि अबिटमेंट सिर्फ इनकरेज से नहीं होता। अगर कोई भी बंदा किसी को इंस्टिगेट करता है, भड़काता है, या किसी की मदद करता है, या किसी को कमांड करता है, या किसी की असिस्टेंस करता है, या किसी को सलाह देता है या इनकरेज करता है कोई गलत काम करने पर, तो उसको कहा जाएगा कि इसने अबिटमेंट किया है। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी को कहता है कि इसको जाके मारो, तो उसने उसको कमांड किया या इंस्टिगेट किया। या कोई बंदा किसी की मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, यानी कि गलत बयानी करता है कि ये तुम्हें गालियाँ दे रहा था, यानी कि उसने इसको अबिट किया ताकि वो कोई गलत काम सरअंजाम दे। अब अबिटमेंट 3 तरीकों से हो सकती है। अबिटमेंट कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन फॉलोइंग फॉर्म्स। अबिटमेंट बाय इंस्टिगेशन पहला है। दूसरा है अबिटमेंट बाय एंगेजिंग इन कंस्पेरेसी। तीसरा है अबिटमेंट बाय इंटेंशनली एड। अब पहला है अबिटमेंट बाय इंस्टिगेशन, यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी को उकसाता है और वो गलत काम करता है उसके उकसाने के बाद, तो हो जाएगा ये अबिटमेंट बाय इंस्टिगेशन है। अब इंस्टिगेशन मीन्स उर्दू में मीनिंग है किसी को उकसाना या किसी को भड़काना। इंग्लिश में इससे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं सजेस्ट है, हिंट है, या इंसिनुएटिंग है, यानी कि किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाना या किसी की तरफ इशारा करना, या इनकरेज है। ठीक। अब इफ़ समवन इंस्टिगेट, सजेस्ट, हिंट, इंसिनुएट और इनकरेज समवन टू डू रॉन्गफुल एक्ट इज कॉल्ड अबिटमेंट बाय इंस्टिगेशन। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी को इंस्टिगेट करता है या सजेस्ट करता है या इनकरेज करता है या किसी की तरफ इशारा करके उससे गलत काम करवाता है, तो कहा जाएगा कि इसने अबिटमेंट बाय इंस्टिगेशन किया है। अब इसका एक मिसाल है, यानी कि अगर कोई भी बंदा मिसरिप्रेजेंटेशन करके, गलत बयानी करके कोई मटेरियल फैक्ट जो हकीकी बात है उसको छुपाता है और जो इसको करनी चाहिए उसको राज ही रहने देता है, और वहाँ उसका कोई गलत चीज़ करने का कोई इरादा हो या कोई गलत काम करवाने का उसका इरादा हो, तो कहा जाएगा कि इसने अबिटमेंट बाय इंस्टिगेशन किया है। यानी कि अगर कोई भी बंदा आपसे कोई बात, हकीकी बात छुपाता है और आपको कहता है कि इसने आपको गालियाँ दी, यानी कि गलत बयानी करता है, या ये आपको मारने की धमकियाँ दे रहा है, यानी कि गलत बयानी करके आपको इंस्टिगेट करता है और आप जाके कोई जुर्म सरअंजाम देते हो, तो कहा जाएगा कि उसने आपको जो है अबिटमेंट बाय इंस्टिगेशन किया। अब कहता है द अबिटर मस्ट एक्टिवली इंस्टिगेट द अबिटेड पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस। अब कहता है एक्टिवली, एक्टिवली यानी कि इंटेंशनली, यानी कि जो अबिटर किसी को अगर इंस्टिगेट कर रहा है तो वहाँ उसका एक्टिव रोल होना चाहिए, उसका वहाँ इंटेंशन शामिल होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी बंदा आपको ऐसा ही कह रहा है कि जाओ जाके बैंक लूट लो, तो वहाँ उसका इंटेंशन शामिल नहीं है। या फिर अगर कोई बंदा वर्ड्स एक्सप्रेस्ड इन एंगर विदाउट एनी इंटेंशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज अबिटमेंट। अगर कोई भी बंदा गुस्से में कोई ऐसा काम आपको कह रहा है कि जाओ इसका मर्डर कर दो, तो वो जो है अबिटमेंट में नहीं आ जाएगा। यानी कि अगर कोई बंदा गुस्से में आपको कोई काम करने को कर रहा है और वहाँ उसका इंटेंशन शामिल ही नहीं है, तो वो अबिटमेंट में नहीं आएगा। यानी कि अबिटमेंट में ज़रूरी है कि अबिटर का एक्टिव रोल होना चाहिए, यानी कि उसका इंटेंशन होना चाहिए। अब कहता है कि इंस्टिगेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इंस्टिगेशन है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि इसकी जाके चोरी करो या इसकी घर डकैती डालो या इसका मर्डर कर दो, तो ये होगा डायरेक्ट। ठीक। यानी कि वो इंस्टिगेट आपको कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी बंदा आपको इनडायरेक्टली कह रहा है कि यार ये बंदे की वजह से आपका जो है बिजनेस जाम हो गया है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अगर ये बंदा इधर से इधर हो जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा, यानी कि आप उसको इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करना भी अबिटमेंट में ही आएगा। अब ये तो होगा अबिटमेंट बाय इन्वेस्टिगेशन। अब दूसरा है अबिटमेंट बाय एंगेजिंग इन कंस्पेरेसी। अब कंस्पेरेसी पे मैंने वीडियो बनाई है, वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। कंस्पेरेसी यानी कि 2 or more than 2 persons एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बंदे कोई गलत काम करने पर मुत्तफिक हो जाएं, राज़ी हो जाएं, तो उसको कहा जाएगा कंस्पेरेसी। ठीक। कंस्पेरेसी यानी कि साजिश। अब इसी साजिश में अगर तीसरा बंदा आके इनके साथ मिल जाता है
या कोई गलत काम करने में उनकी मदद करता है तो हो जाएगा कि ये है अबिटमेंट बाय एंगेजिंग इन कंस्पेरेसी, यानी कि पहले से ही उनकी एग्रीमेंट हुई है कि इसके घर डकैती डालनी है। और तीसरा बंदा यानी कि किसी घर का नौकर उनको कहता है कि मैं मेन गेट का ताला बंद नहीं करूँगा, आप आके चोरी कर देना। तो जो सर्वेंट है, सर्वेंट इनके साथ हो गया, यानी कि सर्वेंट इनके साथ एंगेज हो गया। अब इसको कहा जाएगा कि अबिटमेंट बाय एंगेजिंग इन कंस्पेरेसी। Under Section 120A, the agreement to commit an illegal act is considered an offense. अब सेक्शन 120A में कंस्पेरेसी के बारे में बताया गया है। तो इसमें कहता है कि अगर कोई भी बंदा इलीगल एक्ट करने की एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट करना ही ऑफेंस है। बट इन अबिटमेंट बाय कंस्पेरेसी एक्ट आर इलीगल ओमिशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर एग्रीमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि कंस्पेरेसी सेक्शन 120A में दी गई है। अगर दो या दो से ज़्यादा बंदे कोई गलत काम करने पर मुत्तफिक हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं, तो ये मुत्तफिक होना ही जुर्म है, ये ऑफेंस है। यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा बंदे कहते हैं कि हम इसका मर्डर करेंगे या इसके चोरी करेंगे और पुलिस को पता चल जाता है कि इन्होंने ये प्लान बनाया है, तो ये एग्रीमेंट होना ही एक जुर्म है। लेकिन अबिटमेंट बाय कंस्पेरेसी में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा बंदों की कंस्पेरेसी में अगर तीसरा बंदा उनकी हेल्प करता है, यानी कि उसकी भी उनके साथ एग्रीमेंट हो जाती है, तो एग्रीमेंट के बाद एक्ट या ओमिशन होना लाजमी है। सिर्फ उनकी अगर एग्रीमेंट है तो ये ओमिशन नहीं कहलाएगी। कंस्पेरेसी में सिर्फ अगर वो एग्रीमेंट करते हैं तो वो जुर्म है। लेकिन अबिटमेंट बाय एंगेजिंग इन कंस्पेरेसी में एग्रीमेंट के बाद एक्ट या इलीगल ओमिशन होना लाजमी है। तो इसलिए कहा जाता है कि सेक्शन 120A क्रिमिनल कंस्पेरेसी इज वाइडर देन सेक्शन 107 अबिटमेंट बाय कंस्पेरेसी। यानी कि जो क्रिमिनल कंस्पेरेसी है वो वाइडर है, उसका स्कोप ज़्यादा है अबिटमेंट बाय एंगेजिंग इन कंस्पेरेसी। यानी कि अगर किसी भी बंदे को आप कोर्ट में सज़ा दिलाना चाहते हो तो क्रिमिनल कंस्पेरेसी के तहत उसको आसानी से सज़ा हो सकती है, क्योंकि उसने सिर्फ एग्रीमेंट किया। अबिटमेंट बाय एंगेजिंग इन कंस्पेरेसी में क्या होगा कि एग्रीमेंट के बाद उनका एक्ट या ओमिशन होना लाजमी है। क्रिमिनल कंस्पेरेसी में सिर्फ अगर वो एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट ही जो है जुर्म है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका स्कोप ज़्यादा है। अब कहता है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द अपेटर शुड कंसर्न द ऑफेंस विद पर्सन हु कमेंट्स इट। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अबेटर है उसको उस बंदे के साथ कंसल्ट करना चाहिए, उस बंदे का साथ डायरेक्ट सलाह करना चाहिए जो जुर्म करने जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ सफिशेंट इफ़ ही इंगेजेस इन द कंस्पेरेसी इन द परस्यूंस ऑफ व्हिच द ऑफेंस इज कमिटेड। बस यही काफ़ी है अगर वो बंदा उस कंस्पेरेसी में शामिल है जिस कंस्पेरेसी के तहत वो जुर्म होने जा रहा है, तो उसको जो है अबेटर कहा जाएगा। अब जैसे मैंने आपको मिसाल बताया कि जो सर्वेंट है वो चोरों के साथ कंस्पेरेसी करता है कि तुम आके चोरी करना, मैं मेन गेट लॉक नहीं करूँगा, ठीक है। उसने उनके साथ जो है कंसर्ट किया चोरों के साथ। लेकिन अगर जो सर्वेंट है वो बी के साथ कंस्पायर होता है, बी को कहता है कि मैं मेन गेट लॉक नहीं करूँगा। बी खुद चोरी नहीं करता, बी जाके सी और डी को कहता है कि जो घर का सर्वेंट है वो कह रहा है कि मैं मेन गेट लॉक नहीं करूँगा, आप जाके चोरी कर दो। अब जो सर्वेंट है, सर्वेंट ने तो कंस्पायरेसी की, यानी कि साजिश की, एग्रीमेंट की बी के साथ। बी तो चोरी करने आया नहीं, सी और डी के साथ उन्होंने कंसर्ट नहीं किया, लेकिन जुर्म तो वही हो रहा है ना, चोरी हो रही है। तो कहा जाएगा कि सर्वेंट ने अबिटमेंट बाय एंगेजिंग इन कंस्पेरेसी किया है, यानी कि सर्वेंट यहाँ भी इसका लायबल होगा, अबिटमेंट बाय कंस्पेरेसी का लायबल होगा। यानी अगर सर्वेंट उनके साथ कंसर्ट करता है या नहीं करता, यानी कि एक बंदे के साथ अगर कंसर्ट करता है और वो बंदा वो जुर्म नहीं करता, वो बंदा दूसरों को कहता है लेकिन जुर्म वो सेम ही है और उनके घर जो है चोरी होती है, तो वो सर्वेंट लायबल होगा। अब तीसरा है अबिटमेंट बाय इंटेंशनल एड। इफ आइदर prior to the commencement of an act or at the time of commission of an act anyone does anything in order to facilitate the commission of an offense, such facilitating the commission of an offense is said to अबिटमेंट बाय इंटेंशनल एड। यानी कि अगर कोई भी बंदा जुर्म होने से पहले या जुर्म होते वक्त किसी की मदद करता है, उस जुर्म को आसान बनाने के लिए उसकी मदद करता है, तो कहा जाएगा कि इसने अबिटमेंट बाय इंटेंशनल एड किया है। यानी कि अगर एक बंदा किसी को मार रहा है और दूसरा बंदा उसको पिस्टल दे रहा है कि इसको मारो, यानी कि उसने उसके जुर्म को आसान बनाया, अब उसने उसको मार दिया, ठीक है। तो इस जुर्म को कहा जाएगा कि अबिटमेंट बाय इंटेंशनल एड, यानी कि उसने उसकी बिल इरादे से मदद की। या फिर अगर उसने कोई काम अभी तक किया नहीं, घर बैठा है और उसकी वो हेल्प करता है, यानी कि उसको वेपन्स प्रोवाइड करता है कि जाके इसको मारो, यानी कि वो इस कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को फैसिलिटेट कर रहा है, आसान बनाता है। इस
कमीशन ऑफ ऑफेंस को, इस जुर्म को आसान बनाना ही अबिटमेंट बाय इंटेंशनल एड है। ठीक, अब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई भी बंदा किसी को किसी भी तरह की मदद करता है कोई काम करने पर, और उसका वहाँ इंटेंशन शामिल है, उसका वहाँ एक्टिव रोल शामिल है, यानी कि वो किसी को कार प्रोवाइड कर रहा है या वेपन प्रोवाइड कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है या उसको जो है पनाह दे रहा है अपने घर में, तो ये जो है अबिटमेंट बाय इंटेंशनल एड होगा। इसमें अबेटर प्रोवाइड्स द हेल्प टू द अबेटेड, अबेटर जो है अबेटेड पर्सन को हेल्प प्रोवाइड करता है। देयर मस्ट बी एक्टिव रोल ऑफ अबेटर इन अबेटिंग बाय बात, यानी कि अबेटर का वहाँ एक्टिव रोल होना चाहिए अबेटेड पर्सन को अबेट करने के लिए। तो ये सेक्शन 107 107 हो गया। अब सेक्शन 108 108 अबेटर, ए पर्सन हु अबेट्स either the commission of an offense or commission of an act which would be an offense committed by abated person capable of law of committing an offense with the same intention and knowledge as that of abater। तो ये डेफिनेशन है अबेटर की, यानी अगर कोई भी बंदा कोई जुर्म पूरा होने में किसी को अबेट करे या कोई ऐसा काम होने में अबेट करे जो कि आगे चल के जुर्म हो, और जो बंदा जुर्म कर रहा है यानी कि अबेटेड पर्सन वो कैपेबल ऑफ लॉ ऑफ कमिटिंग हो, यानी कि वो कॉम्पिटेंट हो और उसको पता हो कि ये इस जुर्म का ये जो है नतीजा निकल सकता है, यानी कि वो कोई पागल ना हो या कोई छोटा बच्चा ना हो, यानी कि जो बंदा वो जुर्म कर रहा है वो अबेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर कोई बंदा किसी को इन्वेस्टिगेट करता है तो वो बंदा जो है माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 साल से छोटा नहीं होना चाहिए या पागल ना होना चाहिए, उसको अच्छे बुरे का पता होना चाहिए, और जो वो जुर्म कर रहा है वो उसी इंटेंशन और नॉलेज के तहत करे जैसे कि जो इंटेंशन और नॉलेज अबेटर की है। अब अबेटर यानी कि हु अबेट्स एन ऑफेंस, अबेटेड यानी कि हु इज इंस्टिगेटेड टू कमिट एन ऑफेंस, अबेटेड यानी कि जैसे जो है ऑफेंस करवाया जा रहा है। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ए स्पेक्टेटर इज नॉट एन अबेटर बट एक्ट ऑफ इलीगल ओमिशन मे अमाउंट टू एन ऑफेंस। अब पहले एक्सप्लेनेशन में कहता है कि अगर कोई भी जुर्म हो रहा है और वहाँ जो लोग जुर्म होते हुए देखते हैं, यानी कि तमाशा देखते हैं, जो लोग भीड़ लगी है, तो उनको अबेटर नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर पुलिस वाला खड़ा है और उसका वहाँ फ़र्ज़ है कि उस ऑफेंस को रोके, तो उसको जो है अबेटर कहा जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर ये कहता है, यानी कि पुलिस डज नॉट टेक एक्शन, अगर पुलिस वहाँ एक्शन नहीं लेती तो कहा जाएगा कि वो अबेटर है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि नॉट नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड एंड अबेटर विल बी लायबल फॉर ऑफेंस ऑफ एन अबेटमेंट। अब इसमें कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर अबेटर ने किसी को कोई जुर्म होने के लिए अबेट किया और उस बंदे ने वो जुर्म नहीं किया, फिर भी अबेटर उस ऑफेंस के लिए कसूरवार होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर ए ने बी को कहा कि सी का जाके मर्डर करो, यानी कि ए ने बी को अबेट किया कि सी का मर्डर करो, बी ने सी का मर्डर नहीं किया, ठीक है, तो फिर भी ए जो है लायबल होगा सी का मर्डर के लिए। ठीक है, फिर जो भी सज़ा हो तो कोर्ट देखेगी कि इसके क्या नतीजे निकल सकते थे, तो उसके हिसाब से ए को सज़ा मिलेगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहती है अबेटर विल बी लायबल इवन इफ अबेटेड पर्सन इज इनकम्पिटेंट टू कमिट क्राइम। जैसे मैंने बताया, अगर अबेटर किसी भी बच्चे को, 7 साल से छोटे बच्चे को या इंसान आदमी को, पागल आदमी को अबेट करता है कोई गलत काम करने पर, और वो गलत काम करता है, तो अबेटर उस गलत काम का लायबल होगा। लेकिन वो पागल या 7 साल से छोटा बच्चा, यानी कि जिसको समझ है, वो लायबल नहीं होगा। ये जो अबेटर है वो उसी जुर्म के लिए लायबल होगा। यानी कि वो किसी पागल आदमी को अबेट करता है कि इसका मर्डर कर दो, पागल आदमी तो लायबल नहीं होगा, लेकिन अबेटर लायबल होगा मर्डर का। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज आल्सो ऑफेंस, यानी कि अबेटमेंट की अबेटमेंट भी ऑफेंस है। ए बी को कहता है कि सी को तुम गुस्सा दिलाओ ताकि वो जेड का मर्डर कर दे, यानी कि ए ने बी को अबेट किया, बी ने सी को किया, सी ने जेड का मर्डर किया, यानी कि ए ने बी के साथ अबेटमेंट की, बी ने सी के साथ अबेटमेंट की, सी ने सिर्फ फिर मर्डर किया, तो ये भी अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस, अबेटमेंट की अबेटमेंट भी जुर्म है। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 5 कहती है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंस्पेरेसी इज विथ पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी बंदे के साथ कंस्पेरेसी हो जो बंदा खुद जुर्म कर रहा है। जैसे मैंने आपको मिसाल बताया था कि एक सर्वेंट है, उसने कंस्पेरेसी की थीव्स के साथ कि मैं घर का मेन गेट लॉक नहीं करूँगा, आप आके चोरी कर देना, तो ये उन्होंने उसके साथ डायरेक्ट की। लेकिन अगर सर्वेंट कंस्पेरेसी करता है, एग्रीमेंट करता है जेड के साथ, जेड को कहता है
कि मैं घर का मेन गेट लॉक नहीं करूँगा, आप आके चोरी कर देना। अब जेड ने खुद चोरी नहीं की, जेड फिर थीव्स के साथ जो है कंस्पायर हो गया। अब जेड ने थीव्स को कहा कि सर्वेंट घर का मेन गेट लॉक नहीं करेगा, आप जाके चोरी कर देना। अब यहाँ भी सर्वेंट लाइबल है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सर्वेंट उसी के साथ जो है कंस्पायर हो जो जुर्म कर रहा है। अगर जुर्म सेम है तो वो सर्वेंट भी लाइबल होगा। ओनली नेसेसरी इज दैट द अबेटर हैज एंगेज्ड इन कंस्पेरेसी। बस ये ज़रूरी है कि अबेटर जो है उस कंस्पेरेसी में एंगेज हो। तो ये थी 5 एक्सप्लेनेशंस सेक्शन 108 की। अब सेक्शन 108 ए कहता है अबेटमेंट इन पाकिस्तान ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई बंदा किसी को पाकिस्तान में अबेट करता है और वो बंदा पाकिस्तान से बाहर जाके कोई जुर्म करता है तो उसके बारे में सेक्शन 108 कहता है कि वो भी बंदा ऐसे ही उस जुर्म का कसूरवार होगा जैसे कि उसने वो जुर्म पाकिस्तान में ही कमिट किया है। यानी कि ए ने बी को अबेट किया कि जाके जेड का मर्डर करो। अब बी जाके गोवा में जेड का मर्डर कर देता है। अब ए ने बी को अबेट किया था पाकिस्तान में, बी ने पाकिस्तान से बाहर जाके जेड का मर्डर कर दिया, तो ए और बी इसी तरीके से ही लायबल होंगे जैसे कि उन्होंने ये अबेटमेंट पाकिस्तान में की है। तो सेक्शन 108 ये कहता है। तो दोस्तों होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सेक्शन 107 और सेक्शन 108 का और सेक्शन 108 ए का। इंशाल्लाह इसकी जो पनिशमेंट्स हैं वो अगले वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। वो वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।